वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ टॉपिक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बेटा आज के सेशन के अंदर हमारा टारगेट रहेगा कि जो आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं हम कम से कम 5 क्वेश्चंस आज करके चले, मिनिमम 5 क्वेश्चंस। अगर ज्यादा हो जाते हैं बहुत बढ़िया। ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 6 क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द बैड डेब्ट फ्रॉम द बिलो इंफॉर्मेशन। आपको बेटा बैड डेब्ट निकालने थे इस क्वेश्चन के अंदर। अब बैड डेब्ट बेटा इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे हम? बेटा देखो, मेरे को ओपनिंग बैलेंस गिवन है डेटर्स का, मेरे को क्लोजिंग बैलेंस गिवन है डेटर का, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश गिवन है, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट सेल, बीआर गिवन है और बैड डेब्ट्स गिवन है। मैं एक काम करूं, मैं एक डेटर अकाउंट बना लूं। डेटर अकाउंट बना लूंगा तो बैड डेब्ट्स निकल आएंगे। तो चलो डेटर्स अकाउंट हम बना लेते हैं। हमने क्या बना लिया? डेटर्स अकाउंट बना लिया। एंड बेटा दिस क्वेश्चन इज ऑन योर पेज नंबर 9.18। दिस इज ऑन पेज नंबर 9.18 मॉड्यूल 2। ठीक है जी। पेज नंबर बेटा जरूर लिख लिया करो जहां पर भी सॉल्व करते हो रजिस्टर में, ताकि ध्यान रहे कहां पर है। तो डेटर्स अकाउंट बेटा आपका यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 5 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है मुझे कितने का? 7 लाख का। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 7 लाख रुपीज। बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया बेटा 7 लाख रुपए। बेटा आपको गिवन है अमाउंट रिसीव्ड इन कैश 6 लाख रुपए। कैश में जो पैसा मिला है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश टू डेटर्स। तो यहां जाके लिख दूं बाय कैश। बाय कैश आ गया बेटा 6 लाख रुपए। नेक्स्ट आपको गिवन है डिस्काउंट अलाउड 10,000। डिस्काउंट अलाउड है 10,000, यानी हमने डिस्काउंट दिया होगा, है ना? तो क्या एंट्री होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। तो बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड 10,000। अच्छा नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट सेल्स है 11,40,000 रुपए की। एंट्री क्या होगी बेटा? डेटर्स टू सेल्स। तो डेटर्स टू सेल्स आ गई, ये आपकी क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी कितने की? 11,40,000 रुपए की। सर बिल रिसीवेबल गिवन है, आपने बीआर जो है वो ड्रॉ करे होंगे, तो बीआर टू डेटर एंट्री हुई होगी। तो बाय बिल रिसीवेबल, बाय बिल रिसीवेबल कितना? 3 लाख रुपए। बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा डेबिट साइड का टोटल बन रहा है 16,40,000 रुपए। क्रेडिट साइड का अगर मैं टोटल देखूं तो 7 और 3 10, 10 6 16, 16 और 10, 16,10,000। मेरा ना 30,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 30,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, इस 30,000 के डिफरेंस को बेटा हम क्या बोल सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूँ ये बैड डेब्ट है? बेटा देखो, इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या करा है, आपको स्पेसिफिकली बोला कि बैड डेब्ट्स निकालने हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा, कई बार तो आपको ये तो है, समझो दिस इज समथिंग विच विल बी यूज इन अ फुल फ्लेज क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे देगा और आपको क्या कहेगा कि आप फाइनल अकाउंट्स बनाओ। मिसिंग इन्फॉर्मेशन क्या है वो नहीं बताएगा। आपको अकाउंट्स बना के देखने पड़ेंगे कि क्या मिसिंग है। आपको खुद अकाउंट्स बना के देखने पड़ेंगे कि मिसिंग क्या है, वो मिसिंग हर बार नहीं बताएगा। इजी क्वेश्चन था। क्या पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं बेटा। ठीक है। चलो नेक्स्ट। इस टाइप का क्वेश्चन पता है किस फॉर्म में आ सकता है? एमसीक्यू की फॉर्म में। और अभी तक बेटा मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि फाउंडेशन लेवल पे एमसीक्यूज आएंगे या नहीं आएंगे। अभी तक ना वो एक क्लैरिटी कहीं ना कहीं नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ एमसीक्यूज हैं। आपकी बुक में तो गिवन है एमसीक्यूज। आप इंस्टीट्यूट एक बार क्लैरिफाई कर दे तो बेटर है। ठीक है। चलो जी, इलुस्ट्रेशन नंबर 7। देखो यहां पर भी खुद ही बता रहे हैं कि क्रेडिट परचेज निकालो। कौन से पेज पे बेटा ये वाला क्वेश्चन? 9.20 पे है बेटा। पेज नंबर 9.20 पे बेटा ये आपको सवाल गिवन है। आपको करना क्या है, इसके अंदर क्रेडिट परचेज निकालनी थी। बेटा क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्या करूं? क्रेडिटर अकाउंट बना लूं मैं? मेरे को क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, मेरे को क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, पेमेंट गिवन है, डिस्काउंट गिवन है। तो क्रेडिटर अकाउंट बना लेता हूँ। सबसे पहले आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 4 लाख रुपए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 4 लाख। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 5 लाख। पेमेंट मेड इन कैश 8.5 लाख रुपए। तो क्रेडिटर्स टू क्या आ जाएगा बेटा? कैश आ जाएगा कितना? 8,50,000। डिस्काउंट रिसीव्ड है 20,000। एंट्री क्या होनी चाहिए? क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड
20,000, राइट। अब जरा अगर मैं टोटल करूं बेटा, मेरा इस साइड का टोटल कितना आता है, 8, 70 और 5, 13,70,000। यहां का टोटल कितना आता है, 13,70,000। यही बनेगा। डिफरेंस जो आ रहा है मेरा यहाँ पे 9,70,000 रुपए का, ये 970 और कुछ नहीं बेटा, ये क्या कहलाएगा, क्रेडिट परचेज। तो ये आ गया बाय परचेजेस, ये आ गया बाय परचेजेस, ठीक है, क्रेडिट परचेज है ये। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन ओवर। मुझे तो क्या क्वेश्चन मुश्किल था बेटा? हाँ जी बच्चों, क्या क्वेश्चन मुश्किल है? हाँ जी। नो सर। नहीं ना? चलो जी। अब इसके बाद बेटा आ जाएंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 8 के ऊपर। चलिए इलुस्ट्रेशन नंबर 8 पे आएंगे सारे बच्चे। बेटा बीच में ना इन्होंने आपको एक एग्जांपल गिवन है, जिसके अंदर उन्होंने आपको सिखाया है कि परचेज कैसे निकालते हैं, सेल्स कैसे निकालते हैं। तो ये वाला एग्जांपल जो है वो अपने लेवल पे बाद में देख सकते हो। अभी हम इलुस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 8 जो है देखो, आपको बता रहा है, कह रहे ए एडम जी की, ए एडम जी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेटा वो बुक्स जो है वो मेंटेन करके चलता है। चलिए देखेंगे बेटा क्वेश्चन मेरे साथ। बेटा वैसे तो मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं ना, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर पहली कोशिश आपको करनी चाहिए, पहली कोशिश आपको करनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप किस लेवल तक सॉल्व कर पा रहे हैं, या आप मेरे को या तो साथ साथ आंसर देके चलो, ठीक है। मतलब आपने मेरे से एक स्टेप अहेड चलना है, एक स्टेप आप लोगों ने मेरे से आगे चलना है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो बेटा दिस, ये आपके इस टाइप के सवाल हैं बेटा जो आपके पेपर में आपको नजर आते हैं। कह रहे हैं ए एडम जी कीप्स हिज बुक्स ऑन द सिंगल एंट्री बेसिस, द एनालिसिस ऑफ द कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 इज गिवन बिलो। आपको रिसिप्ट पेमेंट गिवन है, बैंक बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 21, रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स है 48,000, कैश सेल्स 11,000, कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर 6,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200, पेमेंट टू सन्ड्री डेटर्स, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रेंट, ये पेमेंट्स गिवन है। आपको बेसिकली एक कैश बुक बना के दे दिया, ठीक है। आपको पर्टिकुलर्स गिवन है अदर एसेट्स और लाइबिलिटीज के, कह रहे हैं फाइनल अकाउंट्स बना के दिखाओ 31 मार्च 2022 के, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद और प्रोविजन क्रिएट करने के बाद 800 रुपए की डाउटफुल डेट्स के ऊपर, मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करूं? नहीं, यहां थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम। आपने एक चीज सही बोल लिया है, एक चीज गलत बोल दी बेटा। बेटा सुनेंगे, इन ऐसे क्वेश्चन के अंदर करना क्या पड़ेगा मुझे, ठीक है। बेटा ध्यान से देखो, आपको बैंक बैलेंस ओपनिंग अवेलेबल है, आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस एसेट्स लाइबिलिटीज के अवेलेबल है। मेरे पास ना कहीं पर क्वेश्चन में क्या कैपिटल नजर आ रही है? अब यहां पर आपको अप्रोच सीखनी है, ठीक है। अगले 2-3 मिनट सिर्फ ध्यान से सुनना है, कुछ नहीं लिखना तुम लोगों ने, आप बस आप लोग ध्यान से सुनिए। जब भी बेटा सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है या ये फाइनल अकाउंट्स मेथड है, ठीक है। क्लियर पुष्कर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है या फाइनल अकाउंट्स मेथड है? क्लियर है यस सर। पुष्कर? बच्चे मुझे ना प्लीज, ये मेरी क्लास का ना वाला रूल है ये, कि मेरे को ना मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है ना, आ रही है, तो मुझे भी आपकी आवाज आनी चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन होगा हमारी क्लास में, ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ मैं बोल, ठीक है। जब कुछ पूछूंगा आंसर देना है, चाहे गलत आंसर दो चलेगा। और जब मैं पूछूं समझ आया यहां तक क्लियर है, तो प्लीज यस या नो बताएंगे ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। ये हैबिट बना लो अपनी। हाँ जी बेटा चले हम आगे। चलो जी, मैं कह रहा हूं कि देखो इस क्वेश्चन में चेक करके बताओ, क्या सर मेरे को इस वाले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी की डिटेल दे रहा है क्या? और ड्राइंग्स मैंने कितनी करी और कितना इंट्रोड्यूस करा होगा एडिशनल, सिर्फ वो डिटेल दे रहे हैं या बाकी डिटेल्स भी है इस क्वेश्चन? सर बाकी डिटेल्स भी। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन की और रिक्वायरमेंट पढ़ो ना, क्वेश्चन के अंदर फाइनल अकाउंट्स मांग रहा है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर तो बड़ा काम आसान हो जाता है, वहां तो 2 स्टेटमेंट बनाई बात खत्म है ना, वो वाला मेथड तो यहाँ लगाने से रहा। अब यहां पर ओपनिंग कैपिटल के लिए चेक करो क्या कैपिटल अवेलेबल है, ए कैपिटल 21 की कैपिटल अवेलेबल है, क्वेश्चन में चेक करके बताओ।
नहीं ना, कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं पर कैपिटल नजर नहीं आ रही, तो क्या करूं? कैपिटल कहीं नजर नहीं आ रही तो क्या करेंगे बोलो? सर कहीं कैपिटल नजर नहीं आ रही तो एक काम करेंगे, हम ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे 1 अप्रैल 2021 की। वहां पर आपका बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा वहां पे कैपिटल, तो हम कैपिटल वहां से हमें मिल जाएगी। ठीक है जी, डन है। उसके बाद मैं क्या करूंगा? सर उसके बाद आपको अब अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। आपको क्या बनाने हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। मैं कह रहा हूं आपको बच्चे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। सोचना शुरू कीजिए। फाइनल अकाउंट्स अगर मुझे बनाने हैं तो बेटा मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, पी एंड एल बनाना होगा, और बैलेंस शीट बनानी होगी, राइट? यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट अगर मुझे बनाना है तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मुझे क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक चाहिए। सर इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। मुझे क्या चाहिए? परचेजेस चाहिए। सर क्वेश्चन में क्या परचेज नजर आ रहे हैं? चेक करो, क्या परचेज नजर आ रही है? नहीं आ रही ना, परचेज नहीं गिवन बेटा। क्या क्वेश्चन में सेल्स नजर आ रहे हैं? सर कैश सेल्स तो है, लेकिन डेटर का बैलेंस भी तो दे रहा है, क्रेडिट सेल्स का है। तो कहीं ना कहीं आपको परचेज भी निकालनी पड़ेगी, आपको सेल्स भी निकालनी पड़ेगी, है ना? मतलब बेटा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है विच इज मिसिंग, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके पास मिसिंग है। तो बेटा जो आपको लेजर के बैलेंसेस गिवन है ना, हम क्या करते हैं? अकाउंट्स बना लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? अकाउंट्स बनवा लेते हैं उसके लिए। तो मैं सन्ड्री डेटर अकाउंट बना लूंगा, मैं सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट बना लूंगा, जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है उसको मैं यूज कर लूंगा। ठीक है। अब मेरे को वैसे तो बैंक बैलेंस भी गिवन है ओपनिंग, अब क्लोजिंग मेरे को बैंक बैलेंस गिवन है और कैश इन हैंड गिवन है। तो व्हाट आई कैन डू, मैं कैश अकाउंट भी बना सकता हूँ, मैं चाहूं तो कैश अकाउंट भी बना सकता हूँ, या एक कैश बुक टाइप बना सकता हूँ अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसमें से। ठीक है, समझ आया? क्लियर? तो यस बेटा सर। आपने क्या करना है? सबसे पहला काम रहेगा कि वी विल मेक अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट विद देन वी विल स्टार्ट विद योर वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो ओपनिंग वाली है वो भी मेरा क्या है? वर्किंग नोट ही है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट्स बनाएंगे जिसके अंदर आपका आ जाएगा क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट। ये दोनों अकाउंट तो बेटा 100% बनेंगे बनेंगे। मशीनरी की कोई और ट्रांजेक्शन नजर नहीं आ रही है तो मशीनरी का मैं अकाउंट अगर नहीं भी बनाऊंगा तो मेरा पर्पज सॉल्व हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट अगर हम नहीं बनाएंगे तब भी हमारा पर्पज जो है बेटा वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है। फर्नीचर अकाउंट अगेन डेप्रिसिएशन है, अगर नहीं भी बनाऊंगा मेरा पर्पस बेटा फिर भी वहां पर सॉल्व हो रहा है। तो जो भी मुझे लग रहा है कि निसेसरी अकाउंट्स है बेटा, हम निसेसरी अकाउंट्स हम बनाकर चलेंगे। अकाउंट्स बनाने के बाद देन वी विल स्टार्ट विद योर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर हम आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आप लोगों को मैं एक एक करके स्टेप बता रहा हूं, आप लोगों ने स्टार्ट करते जाना है। स्टार्ट करो बेटा कौन से अकाउंट के साथ? आप लोग स्टार्ट कीजिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ। सबसे पहले सारे बच्चे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। मैं भी सॉल्व करूंगा ये क्वेश्चन, लेकिन पहले आप लोग। बेटा क्लोजिंग कैपिटल के लिए कभी भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका ओपनिंग कैपिटल आ गई है। क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, कैश बुक के अंदर आपको ड्राइंग्स गिवन है।
तो डायरेक्टली मैं बैलेंस शीट जब बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा उसके अंदर ही कैपिटल की एडजस्टमेंट कर दूंगा ना, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकालेंगे बेटा। मुझे एक चीज बताओ, पर्पस समझो बेटा। जब आप कैपिटल कंपैरिजन मेथड या स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड लगा रहे होते हो, वहां पर पर्पस क्या रहता है, मुझे साल का प्रॉफिट निकालना है। आप दोनों कैपिटल्स को कंपेयर करके फिर प्रॉफिट निकालते हो। इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो, या फिर फाइनल काउंट्स मेथड के अंदर तो आप पूरा बना ही रहे हो ना फाइनल काउंट्स। तो आपको ट्रेडिंग और जब पी एंड एल बना रहे हो आप, तो हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड के थ्रू कैपिटल क्यों निकाल के डिफरेंस लेंगे उसका? ऐसे कैपिटल क्यों निकालेंगे? समझ आया? लॉजिक क्लियर हुआ कि व्हाई वी आर नॉट मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर इन दिस क्वेश्चन? हाँ जी, पुष्कर क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. चलो बनाए, शुरू करो बेटा। सोल्यूशन, सबसे पहला मैं काम करूंगा, वर्किंग नोट्स में बना रहा हूं। वर्किंग नोट्स में बेटा मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर ए एडम जी, ठीक है, एज एट 1 अप्रैल 2021, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज। बेटा एसेट से शुरू करेंगे। अब यहां पर गलती क्या होती है समझ लीजिए बेटा। आपको रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर बैंक बैलेंस गिवन है 2800 रुपए का, बच्चा इसको लिखना ही भूल जाता है। कौन कौन भूल गया? भूल गए बेटा? क्वेश्चन वहीं गड़बड़ हो गया। हाँ जी, पूछकर लिखा था बैंक बैलेंस। Yes, sir. बैंक के अंदर कितना आ गया? 2800। देन आपका सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं? 14500। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आ गया आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने के हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 5800 के। सर मशीनरी, कितनी की मशीनरी है बच्चों? 7500। मशीनरी इज 7500। चलो मशीनरी के बाद बेटा नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर 1200। फर्नीचर के बाद बेटा अगला बताओ क्या है? इन्वेंट्री 3900। और इन्वेस्टमेंट्स कितना? 5000। सर क्या और कोई आइटम है? नहीं ना, टोटल कर सकता हूं। यहां पे मैं टोटल कर दूंगा, यहां मैं टोटल कर दूंगा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा मेरा कैपिटल विच इज योर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितनी आ रही है? 2800 प्लस 14500 प्लस 7500 प्लस 1200 प्लस 3900 प्लस 5000। बेटा टोटल मुझे बता दो कितना आ रहा है? 34,900 बेटा मुझे टोटल बता रहे हैं। 34,900 में से 5800 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 29,100। बेटा 29,100 जो है वो आपका कैपिटल आ रहा है। 29,100 क्या आ रहा है? कैपिटल आ रहा है बेटा, क्लियर है? अब बेटा मैं बाकी वर्किंग नोट्स बनाऊंगा। बेटा मैं बनाऊंगा सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, मैं बनाऊंगा सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। सन्ड्री डेटर अकाउंट के अंदर आ जाओ। बेटा देखो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे अकाउंट बनाने हैं। हम वो अकाउंट बनाएंगे जो जहां से मुझे फायदा मिल रहा है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मेरे को कैश बुक बना के दे रखी है, तो मुझे कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मेरे को ना परचेज नहीं गिवन, सेल्स नहीं गिवन, तो सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा। सर मेरे को ना मशीनरी का बैलेंस गिवन है, फर्नीचर इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है इनसे रिलेटेड। कहीं पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि फर्नीचर हमने बेचा है, मशीनरी बेची है या खरीदी है, या इन्वेस्टमेंट हमने बेची खरीदी है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो अगर मैं नहीं भी बनाता हूं ना मशीनरी फर्नीचर अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मेरा पर्पस सॉल्व होता है। क्यों? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन हम वैसे चार्ज करके अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर दिखा देंगे, ठीक है। मुझे अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। यही अगर कोई ट्रांजेक्शन दे देता,
कि ड्यूरिंग द ईयर हमने मशीनरी खरीदी है या ड्यूरिंग द ईयर हमने जो है फर्नीचर खरीदा है, बेचा है, ठीक है, तो मुझे वहां पे फर्नीचर या मशीनरी अकाउंट पे फिर बनाना चाहिए था। ठीक है, तो अब सन्ड्री डेटर अकाउंट बनाएंगे। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट के अंदर बेटा ये आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो कितना बैलेंस था सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग? 14,000, 14,500, 14,500। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा सन्ड्री डेटर्स का? 17,600। ठीक है, अब बेटा ट्रांजैक्शन देखना शुरू करो। आपको अगर सन्ड्री डेटर्स रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है सर। रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स गिवन है 48,000। रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स गिवन है, देखो मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया। रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स गिवन है बेटा 48,000। क्या करूंगा? डेटर अकाउंट में ले जाऊं। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश टू डेटर्स या बैंक टू डेटर्स? ठीक है, बाय कैश और बैंक। ठीक है, कितना मिल गया? 48,000। समझ आया बेटा? और कोई एंट्री है जो तुम्हें लग रहा है, और कोई ट्रांजेक्शन है जो तुम्हें लग रहा है डेटर से रिलेटेड है? क्या क्वेश्चन में डेटर से रिलेटेड और कोई ट्रांजेक्शन गिवन है बेटा? नहीं गिवन ना? नहीं है? क्या करूंगा? खत्म बस। यहां पर क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर, सेल्स। ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। और कौन सी सेल्स है? ये क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर है। क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर कितना? 65,600। 65,600 में से कितना गया? 14,500। 51,100। 51,100। 51,100 क्रेडिट सेल्स आ रही है। अब क्या करूंगा देखो जरा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स। कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैसे निकलेगी? सर टोटल सेल्स निकालने के लिए कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? बेटा कैश सेल्स कितनी गिवन है? 11,000 की कैश सेल्स गिवन है। क्रेडिट सेल्स कितनी निकाली हमने? 51,100 की। टोटल कितना हो गया बच्चों? 62,100। बोलो बेटा क्लियर हो गया यहां तक? पुष्कर यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अब क्या बनाऊंगा बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आ जाओ। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? बोलो जरा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बता रहे 58,000 का। और टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है बेटा? 79,900। अब जरा क्वेश्चन के अंदर डाटा देखो, बताओ क्रेडिटर्स रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सर हमने 35,000 की पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को। सर उसके अलावा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो क्रेडिटर्स रिलेटेड हो। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। 35,000 की बेटा आपने क्या करी है? इनको पेमेंट करी है। अब अगर मैं इसका टोटल करूं, मेरे पास कितना आ रहा है? 35 और 7 हो गया 42,900। सर 42,900 में से बेटा जरा माइनस करना 58,000, कितना आता है? 37,100। बेटा कह सकते हो ये 37,100 और कुछ नहीं, ये आपका क्या है? क्रेडिट परचेज है, बैलेंसिंग फिगर। बोलो बेटा यहां तक क्लियर होता है? यहां तक क्लियर पुष्कर? यस सर। यस सर। कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेजेस। टोटल परचेज कैसे? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। मेरे को क्वेश्चन के अंदर कैश परचेज अवेलेबल है, कहां मिलेगी? कैश बुक के अंदर। कैश बुक में जाके देखो बेटा कैश परचेज कितने की है। सर कैश परचेज ये गिवन थी 12,000 रुपए की। ठीक है, ये आ गया बेटा 12,000 रुपए की कैश परचेज। सर क्रेडिट परचेज निकाल के आए हो 37,100 रुपए की, तो टोटल कितना हो गया? 49,100 रुपीज। सर अब मुझे क्वेश्चन के अंदर और कोई काउंटर बनाने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास बाकी सारा डाटा कहीं ना कहीं अवेलेबल है। डेप्रिसिएशन की मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा। और एक जो डेटर्स वाली प्रोविजन थी, वो प्रोविजन हम लास्ट में बस खुद से माइनस करके चल पड़ेंगे। ठीक है, बाकी मुझे बेटा कोई भी एडजस्टमेंट करने की क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। अब मेरा मेन अब आंसर अब शुरू होगा, ये तो वर्किंग नोट्स थे। तो अब मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर year ended 31st of March
2022। बेटा सबसे पहले क्या आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। अब आपको वर्ड वहां पर यूज करा हुआ इन्वेंट्री, तो अगर इन्वेंट्री भी लिख दोगे फर्क नहीं है, ओपनिंग स्टॉक लिख दोगे तब भी सही है, इन्वेंट्री लिख दोगे तब भी सही है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितने का बेटा, 3900 का ओपनिंग स्टॉक इवन है। फिर क्या आ जाएगा, टू परचेजेस। परचेज कितने की निकाली है सर, 49,100 की परचेज निकाल के आए अभी अभी। सर क्या आ जाएगा, बाई सेल्स। सर सेल्स कितने की निकाली है, सेल्स कितने की निकाली बेटा हमने, 62,100 की। सेल्स कितने की निकाली बेटा, 62,100 की। पुष्कर बच्चे आवाज नहीं आ रही मुझे ना। सर मैं ना पीडीएफ से कर रहा था तो उधर देख रहा था, मतलब क्वेश्चन देख रहा था पीडीएफ से। अच्छा, हम्म। क्लोजिंग स्टॉक बेटा, चलो क्लोजिंग स्टॉक मुझे बताओ देख के कितने का है? बेटा मैं ही दिखा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक देख के बताओ कितने का। 5700। क्लियर। चलो अब बेटा क्या कर दूं, क्या लिख दूं ग्रॉस प्रॉफिट? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिखना, सुन लो। सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है ध्यान से क्वेश्चन को कि कोई डायरेक्ट खर्चा तो नहीं गिवन। सर डायरेक्ट खर्चा अगर होगा पेमेंट साइड में हो सकता है बेटा, खर्चा रिसिप्ट साइड में तो हो नहीं सकता। सर सैलरी इंडायरेक्ट है, जनरल एक्सपेंसेस इंडायरेक्ट है, रेंट, सर कोई भी डायरेक्ट खर्चा क्वेश्चन में मुझे नजर नहीं आया। अब क्योंकि कोई डायरेक्ट खर्चा क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो मैं यहां जाकर अब लिख सकता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का आ रहा है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट? 14,800। 14,800 का ग्रॉस प्रॉफिट बता रहे हैं, और टोटल आ रहा है 67,800, राइट। अब यस क्या सर। करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यहां पर सर स्टार्ट कहां से होगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। सर अब क्या करेंगे सुनो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 14,800, ये तो मुश्किल है ही नहीं सर। अब क्या करना है आप लोगों ने, अब आइटम्स को देखना शुरू करो दोबारा से। सर आपके पास जो जो भी चीजें गिवन है बेटा, स्टार्ट कर दो। सर रिसिप्ट साइड के अंदर मुझे ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है 200 रुपए का, यानी ये इंटरेस्ट मुझे मिला है ना, इनकम है मेरी। तो बेटा पी एंड एल के अंदर क्या क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200। यहां तक सारे बेटा साफ से चल रहे हैं, सबको क्लियर है यहां तक? चलो बेटा आगे बताओ जरा मुझे। सर अब हमारे पास क्या है, सैलरीज 6500, पेमेंट टू सिंडिकेटर्स, इसको डील कर चुके, इसको हम डील कर चुके। देखो बेटा एक बार मैं ना टिक कर रहा हूं जो जो मैं डील कर चुका। मैंने बैंक बैलेंस को डील कर लिया, मैंने सन्डी डेटर्स जो रिसीव करा डील कर लिया, कैशेस डील कर लिया, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट डील कर लिया, मैंने पेमेंट टू सिंडिकेटर्स डील कर लिया, कैश परचेज डील कर लिया। ये दोनों जो है वो बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे एंड में। ठीक है, तो मेरे पास बेटा ये जो बच रहा है सैलरी, रेंट और जनरल एक्सपेंसेस, ये तीनों ही मेरा क्या है पी एंड एल के अंदर आने वाले हैं, ये तीनों ही पी एंड एल के अंदर आने वाले हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा पी एंड एल के अंदर, खर्चे के अंदर दिखाऊं तीनों को, तो ये बेटा ये आ गया टू सैलरीज, टू जनरल एक्सपेंसेस, और क्या था, टू रेंट एंड टैक्सेस। अमाउंट बताना बेटा कितना कितना है, 6500, 2500 एंड 1500। ये अमाउंट आ रहे हैं बेटा, 65, 25 एंड 15, खत्म। सर अब क्या करना है, सर अब चेक करो क्या कोई एडजस्टमेंट है, क्योंकि तुमने यहां से खर्चे उठा लिए। अब क्या कोई एडजस्टमेंट है, बिल्कुल है सर। सर एक हमारे पास ना डेप्रिसिएशन थी 10% मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर। सर मशीनरी की वैल्यू है 7500, फर्नीचर है 1200 का। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, ऑन मशीनरी, ठीक है, एंड ऑन फर्नीचर। मशीनरी 7500 की है, 7500 का 10% 750, 7500 का 10%, और फर्नीचर 1200 का 10% 120। टोटल करते हो टोटल कितना आता है, 870 रुपए। टोटल करते हो टोटल कितना आता है, 870 रुपए, खत्म।
टोटल करते हो, टोटल कितना आया 870। यहां तक क्लियर होता है सभी बच्चों को? अब एक एडजस्टमेंट बेटा और गिवन थी, क्या है, डाउटफुल डेट्स के लिए 800 की प्रोविजन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा गलती मत कर बैठना, कहीं ऐसा मत कर देना डेटर्स अकाउंट में जाके तुम ये लिख रहे हो। प्रोविजन हम कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर कहाँ आ रहा है? हाँ, जब फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा, जब बैलेंस शीट बनाऊंगा, वहां डेटर में से प्रोविजन माइनस करके दिखाऊंगा, लेकिन डेटर अकाउंट के अंदर जाके नहीं करूंगा माइनस। ठीक है, 800 रुपये आ गया। बेटा अब क्या करना है, अब बस जरा निकालो प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है। सर नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो बेटा ये आ गया नेट प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर कहाँ करके चलेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये आ गया टू कैपिटल अकाउंट। यहां का टोटल बेटा 15,000। 15,000 में से बेटा माइनस करोगे ये सारा कितना आ रहा है, 2830। बेटा मुझे बताओ कि यहां तक सबको क्लियर होता है? क्या यहां तक यस सब सर। बच्चों को क्लियर होता है? चलो जी, यहां तक क्लियर हो गया। बेटा अब हमने क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। अब हमने क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट एज एट, बेटा डेट का जरूर ध्यान दे देना, डेट ठीक होनी चाहिए। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। ये आप बेटा आपके आ गया लाइबिलिटीज, यहाँ आपका आ गया रुपीज, ये आपका आ गया एसेट्स, यहाँ आपका आ गया रुपीज। ठीक है बेटा, अब हमने करना क्या है, सर बैलेंस शीट जब भी बनाने को आ जाए ना बेटा, घबराना नहीं है। आपने ये नहीं सोचना बैलेंस शीट बनेगी किस तरीके से, सर क्या करेंगे। आपने ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स को उठाना शुरू कर दो। पहले एक साइड उठा लेते, लाइबिलिटी साइड। सबसे पहले आइटम क्या लिखकर बैठे हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये लिख दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स लिखे थे, 58, वो ओपनिंग था। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं, सर यहां से उठाऊंगा क्रेडिटर्स 7900। ठीक है, तो क्रेडिटर्स आके 7900। अच्छा उसके बाद क्या लिखा है, कैपिटल। अब कैपिटल मुझे बताओ कितना। सर कैपिटल की बात करके चले तो ओपनिंग कैपिटल कितने की है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में बैलेंसिंग फिगर निकाली थी, कितना था, 29,100। बेटा जरा ना कैश बुक में जाके देखो, वहां पर तुम्हें एक नजर आया था कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। तो जो एडिशनल कैपिटल है उसको ऐड कर दूं, एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दूं, कितना, 6,000 रुपए। सर कैश बुक के क्रेडिट साइड में जाके देखो बेटा, आपको वहां पे ड्रॉइंग्स नजर आ रही है ना, और हमारे पास प्रॉफिट भी तो आया है। तो इसके अंदर ऐड कर दूं नेट प्रॉफिट, ऐड कर दिया इसके अंदर नेट प्रॉफिट कितने का, 2830 का। टोटल करना, इन तीनों का टोटल करना कितना आ रहा है, 37,930 रुपए। इसमें से माइनस क्या करूंगा बेटा मैं, ड्रॉइंग्स जो है इसमें से उड़ा दूं, ड्रॉइंग्स उड़ा दी। कितनी की ड्रॉइंग्स थी, कैश बुक के अंदर जाके देखो बेटा, क्रेडिट साइड में गिवन थी 3600 रुपए की ड्रॉइंग्स गिवन थी बेटा, माइनस कर दी। माइनस करके बोलो कितना आ रहा है, 34,330 बता रहे हैं। अब आ जाओ एसेट साइड पे। एसेट साइड में सबसे पहले क्या लिखा हुआ तुमने, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस लिखा था। अब मेरे पास अब इस क्वेश्चन में कैश इन हैंड भी है और बैंक बैलेंस भी है, तो दोनों ही लिख देता हूं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कितना कितना बैलेंस गिवन है बेटा, कहां दिखा है गिवन, गिवन है बैलेंस कैश बुक के अंदर। कैश बुक का क्लोजिंग देखो जरा जाके, कैश बुक का बेटा क्लोजिंग देखो जरा जाकर, 500 कैश इन हैंड और 6400, 500 कैश इन हैंड और 6400 क्या बेटा, कैश एट बैंक। अच्छा अगली आइटम क्या लिख कर आए हो, सन्ड्री डेटर्स। कितने के बेटा सन्ड्री डेटर्स हैं क्लोजिंग, 17,600 के। 17,600 में से लेकिन माइनस करके दिखाऊंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने की थी, 800 रुपए की। 800 रुपए माइनस करोगे 16,800 आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट आइटम क्या लिखी हुई है, मशीनरी। बेटा मशीनरी कितने की है, 7500 की। 7,500 लिखा, इसमें से लेस करके दिखाओगे डेप्रिसिएशन। और बेटा डेप्रिसिएशन हमेशा ऐसे लेस करके दिखानी है फाइनल अकाउंट जब भी बनाओगे। ठीक है, आप कोई भी बच्चा हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखेगा। अच्छा अगला क्या है, फर्नीचर, 1200 का। 1200 का फर्नीचर में भी क्या चार्ज करोगे बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो माइनस कर दिए डेप्रिसिएशन कितने की, 120 रुपए की। तो ये आ जाएगा 1080। अच्छा अगली आइटम क्या होगी बेटा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने की है बच्चे,
5700 की इन्वेंट्रीज आ गई। अच्छा, लास्ट क्या, इन्वेस्टमेंट कितने की थी इन्वेस्टमेंट, 5000 रुपए की। 5000 रुपए की क्या आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई। बेटा अब क्या करना है, अब जरा टोटल करके देखो क्या मैच हो रहा है नहीं हो रहा। टोटल करके देखो मैच हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन इसको करने से पहले क्या करना है, चलो इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, ज्यादा एडजस्टमेंट थी नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अदरवाइज आपने हमेशा क्या चेक करना है, आपने चेक करना है कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो मिस कर गए हो। सर मैंने कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर को भी ट्रीट कर लिया है, ड्राइंग्स को भी ट्रीट कर लिया है, ये मैं लिख चुका हूँ, ये सारा मैंने लिख ही लिया है, तो मैंने कोई आइटम मिस नहीं करी है, ना कोई एडजस्टमेंट मिस करी है, तो मेरी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। ठीक है, 7900 प्लस 34,330 कितना आ रहा है बेटा। हाँ जी बेटा, कितना आ रहा है टोटल, 42,230 आ 422। रहा है। और इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 30 तो बन रहा है लास्ट में। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, क्या इस साइड का टोटल भी बन रहा है 42,230। यस सर। क्वेश्चन खत्म, मुझे तो क्या मुश्किल है। अब जो तुम लोग लॉजिक से तुम लोग सोच के बताओ, अगर एज एन एग्जामिनर मुझे अगर फाइनल अकाउंट्स टेस्ट करना है, मैं तुमसे कौन सा चैप्टर पूछना पसंद करूंगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फाइनल अकाउंट्स +2 वाला, +1 वाला। समझ में आया ये चैप्टर क्यों डाला गया। ये वाला चैप्टर बेटा पहले होता था इंटर लेवल पे, ठीक है, और हम इसके बेटा बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्लास में। अभी तो चलो हमने एक बार सिलेबस खत्म करना है पहले, लेकिन मैं आपको इसकी जो असाइनमेंट दूंगा ना, प्रिंट आउट्स प्रोवाइड करूंगा जो, उसके अंदर कम से कम मैं कह रहा हूँ ना करते कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। 25 से 30 क्वेश्चन कम से कम होंगे जो आपके स्टडी मेट के स्टडी मेट से अलग होंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आपने सॉल्व करने हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है उन्हीं में से आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन दिख रहा हो। बेटा बहुत अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई बच्चा 100 में से 100 या 90 प्लस इस यहां पर भी लेकर आता है, और पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया। समझ में आया बेटा कैसे अप्रोच करना है फाइनल अकाउंट्स वाले क्वेश्चन को। जैसे जैसे बेटा हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, लेवल जो है आप देखोगे क्वेश्चंस का बढ़ना शुरू हो गया, लेवल जो है वो क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ो आगे बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। इलुस्ट्रेशन नंबर 9, इलुस्ट्रेशन नंबर 9, आप कैसे करेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 9, मैं आपके साथ बेटा डिस्कस करूंगा पहले थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मौका दे देंगे कि आप लोग बेटा अपने लेवल पे इसको स्टार्ट करो। ठीक है, आप लोगों ने बेटा मेरे से एक स्टेप अहेड रहना है, मैं आपको चीजें बताते रहूंगा कि बेटा पहले ये बना के दिखाओ फिर ये बनाओ, आप लोगों ने बेटा प्लीज मेरे से आगे चलना है। बेटा इस टाइप का भी सवाल आपके पेपर में आ जाता है। ये लो जी, देखो जरा बेटा क्वेश्चन ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फर्निश बाय मिस्टर मनोज, you are required to prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st of March and balance sheet as at that date. All the working should form part of your answer. ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो। सर मेरे को ना क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, मेरे को सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग गिवन है, लाइबिलिटी है बेटा, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग गिवन है, लाइबिलिटी गिवन है, मेरे को सन्ड्री एसेट्स गिवन है, मेरे को इन्वेंट्रीज इन ट्रेड गिवन है, कैश एंड हैंड कैश एट बैंक एक साथ गिवन है, मेरे को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस बेटा एक साथ गिवन है इस बार। टोटल डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी मेरे को बेटा सीधी सीधी बात है, मुझे डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा टू कैलकुलेट दिस ओपनिंग बैलेंस।
बिना डेटर अकाउंट के शायद मैं ओपनिंग बैलेंस ही निकाल नहीं पाऊं। फंस गए हम सर। क्वेश्चन को ध्यान से नजर घुमा लो। मेरे को कहीं पर कैपिटल नजर नहीं आ रही ओपनिंग, मेरे को ओपनिंग कैपिटल नजर नहीं आ रही, यानी ओपनिंग कैपिटल गायब। चलो समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। जस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट जस्ट लिसन टू मी, लिखेंगे कुछ नहीं। सर मेरे को ओपनिंग कैपिटल कहीं नजर नहीं आ रही। सर मेरे माइंड में आया चल ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेता हूँ। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने बैठा तो मैंने देखा अरे भाई मेरे को तो डेटर का बैलेंस ही नहीं गिवन। तो डेटर का बैलेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटर अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। मैंने और थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा, मेरे को ना कुछ डिटेल गिवन है रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन इन द ईयर। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स गिवन है, ठीक है। सेल्स रिटर्न, बैड डेब्ट, सेल्स कैश एंड क्रेडिट। मेरे को ना दोनों सेल्स गिवन है, कैश और क्रेडिट। अरे डेटर के अंदर तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स नहीं आती थी, डेटर के अंदर तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती थी ना। अब मेरे को तो दोनों दे दिए, मेरे को तो दोनों दे दिया, ठीक है। एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक। अच्छा, यहां पर सेल्स बता दी और यहां पर ये बता दिया कि डेटर से कितना बैंक में आया। कैश परचेज दे दी, कैश एक्सपेंसेस दे दिए। मैंने बड़े ध्यान से देखा तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिसिंग एलिमेंट लग रहे हैं, है ना। मेरे को बेशक टोटल सेल्स पता है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी है। आप ये नहीं कह सकते सर 60 to 500 आपकी क्रेडिट सेल्स है, अरे नहीं भाई, 60 to 500 क्रेडिट सेल्स होना ना है। डेटर का कुछ ओपनिंग बैलेंस भी था, तुमने क्रेडिट सेल्स भी करी है, तो डेटर से कुछ पैसा आया है, डेटर से कुछ पैसा आया है। ओपनिंग में से भी तो पैसा आ सकता है, करंट ईयर में से पैसा आ सकता है। तो मेरे पास कहीं ना कहीं सेल्स मेरे को ढंग से दिखती नजर नहीं आ रही। तो मुझे कुछ ना कुछ तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ताकि सेल्स तक पहुंचूं। इसी तरीके से अगर मैं क्रेडिटर्स को देखूं, क्रेडिटर्स नजर आ रहे हैं, परचेज रिटर्न नजर आ रहा है, लेकिन मेरे को ड्यूरिंग द ईयर परचेज, क्रेडिट परचेज कितनी है वो नजर नहीं आ रही। तो क्रेडिटर्स काउंट बनाना पड़ेगा। सर पिछले क्वेश्चन के अंदर ना मुझे कैश बुक बना के दे रखी थी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना बेशक मुझे कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन है, लेकिन फिर भी मुझे ना यहाँ पे कैश बुक बनानी पड़ेगी। पता क्यों? क्योंकि बेटा कुछ तो है जो मिसिंग है। आप जरा सोच के देखो, मेरे को सेल्स वो टोटल बता रहा है कि टोटल सेल्स कैश और क्रेडिट कितनी है, लेकिन मेरे पास कहीं ना कहीं मिसिंग है ना, वो क्रेडिट सेल्स जो है वो मिसिंग है ना। मुझे कहीं किसी तरीके से क्रेडिट सेल्स तक पहुंचना है ना, ताकि डेटर अकाउंट कंप्लीट कर पाऊं। डेटर अकाउंट कंप्लीट कर पाऊं किसी तरीके तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना। तो मैं कैश बुक एक बना लूंगा। अब मेरे को कंबाइंड बैलेंसेस गिवन है और क्वेश्चन में देखो क्या चल रहा है। कुछ ट्रांजैक्शन है जो बैंक में चल रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ प्योर कैश है। अगर मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर कैश का अलग बैलेंस होता, बैंक का अलग बैलेंस पड़ा होता, मैं एक डबल कॉलम कैश बुक बना के इसको चला देता, ठीक है। लेकिन बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में कई बार हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि आप डबल कॉलम कैश बुक बना सको। तो वहां पर हम एक कंबाइंड कैश बुक बना लेते हैं, या कंबाइंड कैश और बैंक अकाउंट बना लेंगे, यानी इंस्टेड ऑफ सेपरेट अकाउंट्स ऑफ कैश एंड बैंक हम एक सिंगल अकाउंट ही बना के चलेंगे, ठीक है। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए आप बताओ। सर मेरे को एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स तो बनानी ही पड़ेगी, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेरी अभी कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक मेरे पास डेटर का बैलेंस नहीं आए। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाऊं और उसके बाद मैं क्या करूं, अकाउंट्स बनाना शुरू करूं। अब जरा तुम ध्यान से देखो, हुआ क्या है, आपने क्या करा है, सन्ड्री एसेट्स 11,610 के हैं। मैं कह रहा हूं पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है बेटा। पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, इस वाले क्वेश्चन में और डिटेल में अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपका क्रेडिटर्स हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 600 रुपए का ओपनिंग गिवन है, 330 क्लोजिंग है। ये बाकी 270 ये जो कम हुआ है, ये किस वजह से कम हुआ, मेरे को क्वेश्चन के अंदर जो है कुछ एक एक्सपेंसेस भी गिवन है, मेरे को बता रहा है ना कैश एक्सपेंसेस कितने हैं। अब एक्सपेंस जो हमने ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं करा, क्या कहीं ना कहीं एंट्री करते हैं एक्सपेंस टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। तो डेफिनेटली मेरे को एक्सपेंसेस का कुछ तो डिटेल मिलने वाली है इस अकाउंट को बनाकर। सन्ड्री एसेट्स बढ़ रहे हैं, यानी खरीदा होगा। अब 11,610 और 12,040, और दूसरी तरफ मेरे को गिवन है पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज 430।
पता लग गया क्या खरीदा है? मशीनरी खरीदी है, यानी मशीनरी खरीदी है हमने, और डेप्रिसिएशन नहीं दे रखी क्वेश्चन। इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, कैश इन हैंड कैश एंड बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, कैश बुक टाइप बना लूंगा, एक कंबाइंड कैश अकाउंट बना लूंगा। अब उसके बाद बेटा ये जितनी ट्रांजेक्शन गिवन है इनका इंपैक्ट हम ट्रांजेक्शन में लेते रहेंगे। एग्जाम्पल, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, एंट्री क्या होगी? कैश टू डेटर्स या डिस्काउंट टू डेटर्स, है ना, 64,000। सेल्स रिटर्न है, एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, बैड डेब्ट्स टू डेटर्स। क्या करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शंस गिवन है बेटा उसकी एंट्री करते जाएंगे, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? तो मैं चाहता हूं एक बार पंगे लो बेटा, इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करिए। आई एम गिविंग यू, अभी एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ बेटा बताना मुझे। इट इज बेटा 9:55 राइट नाउ। ठीक है, मैं अगले 15 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ। नेक्स्ट 15 मिनट वीडियो रिकॉर्डिंग दिस पॉज। 15 मिनट आप लोगों के पास है, 15 मिनट बाद मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, पंगे लो, 15 मिनट में जो कर सकते हो इस क्वेश्चन के साथ करो ट्राई, बिना बुक में देखे, बिना बुक में सोल्यूशन देखे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर पूरा क्वेश्चन रहेगा बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर पूरा क्वेश्चन है, मैं अपनी वीडियो बंद कर देता हूँ, और अगले 15 मिनट बेटा क्या है, पॉज है रिकॉर्डिंग, हम अगले 15 मिनट के लिए पॉज करके चल रहे हैं। ठीक है जी, तो जो बच्चे बेटा बाद में लेक्चर देख रहे हैं, आप लोगों ने भी क्या करना है, 15 मिनट के लिए बेटा लेक्चर को रोक देना है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर देना है, और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है ये क्वेश्चन, देन आप प्ले करेंगे। हाँ जी बच्चों, 15 मिनट हो गए हैं बेटा, हम अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, बेटा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लें। वाई? बिकॉज मेरे को ओपनिंग कैपिटल चाहिए, मेरे को ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर तो देखो बेटा बनानी पड़ेगी, बिना स्टेटमेंट ऑफ फेयर में हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलो स्टार्ट करें। सॉल्यूशन, सबसे पहले बेटा मैं बनाता हूं, ये वर्किंग नोट्स है मेरे सारे। सबसे पहले मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट, ओपनिंग डेट क्या है, 1 अप्रैल 2021। बेटा जो जो डाटा तुम्हारे पास अवेलेबल है ना ओपनिंग बैलेंसेस का, वो डालना शुरू कर दो एक बार। आए बेटा, मैं एक बार ना सारी मार्किंग हटा देता हूँ, और जो जो आइटम हम करते जाएंगे एक बार उसको टिक करते जाएंगे। ठीक है, ताकि हमें ये भी हो जाए कि कुछ हम मिस तो नहीं कर रहे। बेटा मेरे पास क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 15,770। यहां पर आपका आ जाएगा लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स, रुपीज, क्रेडिटर्स 15,770। चलिए नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 600। बेटा ये आ गया आपके सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 600, ये आ गया बेटा 600। सन्ड्री एसेट्स गिवन थे बेटा, सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं, 11, 610 के। सर इन्वेंट्री गिवन है कितने की, 8,040। सर उसके अलावा कैश, उसके अलावा सर कैश गिवन है कितना है, कैश और बैंक। सर कैश एंड बैंक एक साथ लिख देते हैं हम, ये आ गया बेटा कैश एंड बैंक। कितने का आ गया बेटा कैश और बैंक, 6,960 के। सर उसके अलावा मुझे पता है डेटर्स आने वाला, तो डेटर्स मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया। मुझे पता है सर यहाँ पे कैपिटल भी आने वाला। ठीक है, तो कैपिटल मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा बाद में।
ठीक है, मैंने यहाँ पे छोड़ दी, ये दो आइटम्स के लिए मैंने जगह छोड़ दी, मुझे पता है मेरा स्टेटमेंट ऑफ फेयर जो है वो कुछ ऐसा दिखने वाला। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर होता है? चलो जी। अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे, चलो बताओ। सर इसके बाद अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो मुझे बनाने पड़ेंगे? सर एक मैंने आपको कहा कि मैं कैश और बैंक अकाउंट बना लूंगा। कैश एंड बैंक अकाउंट। कैसा अकाउंट बनेगा ये? कंबाइंड। लिख देंगे ब्रैकेट में, हमने कंबाइंड लिख दिया कि एक ही अकाउंट बना रहे हैं हम कैश और बैंक के लिए, यानी कैश और बैंक की जो भी एंट्रीज है हम इसको एक ही बार में दिखाएंगे। ठीक है, चलो मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी। सर इसका मेरा क्या आ जाएगा? डेटर्स अकाउंट एक बना लेते हैं। जो जो अकाउंट बनाने की जरूरत है, सर थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ। ये आ गया मेरा क्रेडिटर्स अकाउंट। अगेन थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। ये आ गया आपका सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ट्रांजेक्शन्स के लिए जगह छोड़ी। सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, यही सारे अकाउंट्स हैं जो आने वाले हैं। शुरू करो बेटा, जो जो बैलेंसेस आपके पास हैं जरा लिखना शुरू करो। आपका क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 15,770। क्रेडिटर अकाउंट में आओगे, यहां जाकर मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,770। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,770। बेटा मुझे तो अगर ये चीज क्लियर होगी, क्रेडिटर्स का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,770। ठीक है, डेटर्स के ऊपर आ जाओ बेटा। अगली अगली आइटम क्या गिवन है? अगली आइटम गिवन है सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 600। सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के अंदर आओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 600। क्लियर है ना बेटा सभी को कैसे वैल्यू ले रहा हूं मैं? अगली आइटम के ऊपर आओ बेटा, सन्ड्री एसेट्स 11,610। तो ये आ गया आपके सन्ड्री एसेट्स, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,610। नेक्स्ट आइटम बोलना बच्चे, इन्वेंट्री इन ट्रेड 8,040। इन्वेंट्री का हम नहीं बनाएंगे अकाउंट, छोड़ दो। कैश इन एंड कैश एट बैंक 6,960। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,960। अब एक काम करो बेटा, जितने भी तुमने बैलेंसेस अकाउंट तुम बना रहे हो, सभी का मैं चाहता हूं क्लोजिंग बैलेंस लिखो एंड में जाकर। ये 6,960 था, यहां मैं एंड में जाकर लिख देता हूं, मैंने जगह छोड़ दी है ट्रांजेक्शन के लिए। यहां मैंने लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड आउट कितना। कितना बैलेंस है बताओ जरा मुझे? 8,080। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर बेटा सभी को? हाँ जी पुष्कर। यस सर। अच्छा, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं था, वो मुझे पता है मिसिंग है, तो हम यहाँ पे मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन मुझे क्लोजिंग बैलेंस तो पता था ना। क्लोजिंग बैलेंस बताना कितना आ रहा है? कितना की मैंने क्लोजिंग बैलेंस देख के बताओ जरा मुझे। 17,870 बता रहे हैं। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बताना कितना है बेटा? सन्ड्री एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 12040। एक्सपेंसिस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बोलो बेटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? पक्का? हाँ जी पुष्कर बेटा, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब बेटा कुछ नहीं करना, एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ना शुरू करो और उसकी पोस्टिंग करनी है तुमने। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर गिवन है 64,000 का। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिट टू डेटर 64,000। सर मैं ये ना लिख देता, लेकिन मुझे ना इस एंट्री के साथ बेटा एक थोड़ी सी दिक्कत है। मेरे को ना कैश भी गिवन है और डिस्काउंट भी गिवन है। अगर मैं कैश बुक के अंदर पोस्टिंग करूं तो वहां पर मेरे को सिर्फ कैश टू डेटर लिखना चाहिए, है ना? लेकिन मेरे को दोनों का साथ में गिवन है, कैश और डिस्काउंट यहां पर। यानी मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइफरकेट करना पड़ेगा कि भाई इसमें कैश कितना है और इसमें डिस्काउंट कितना है। अब क्वेश्चन को और आगे पढ़ के देखते हैं क्या, मेरे को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे मुझे ये पता लग जाए अच्छा यार इसमें कैश कितना होगा।
सर ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने आगे एक स्टेटमेंट आती है, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक 62,500। इसका मतलब मेरे को ये पता लग गया कि भाई इस 64,000 में से 62,500 कैश या बैंक वाला है, और बाकी 1,500 होगा जो डिस्काउंट वाला हो। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? क्या ये चीज सबको समझ में आती है? क्या यस किया सर। मैंने? तो बेटा अब इसकी अगर मैं पोस्टिंग करूं, कैसे करूंगा सर? मैं कैश एंड बैंक अकाउंट में जाके जाके लिख दूं, यहां पर जाके टू डेटर्स। अब यहाँ पे डेटर्स के अंदर अमाउंट कितना लिखूंगा सर? 62,500 लिखूंगा यहाँ पर। ये 62,500 आया कैसे है? 64,000 सर टोटल था, उसमें से हमने माइनस कर दिया 60। अगर अच्छा रियलाइजेशन तो गिवन ही थी ना, तो 62,500 सीधा सीधा। सर डेटर्स अकाउंट में जाके क्या करूंगा सर? डेटर अकाउंट में जाके लिखूंगा बाय कैश एंड बैंक, बाय कैश एंड बैंक, ठीक है। और क्या आ जाएगा? बाय डिस्काउंट। कैश एंड बैंक में 62,500 आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड के अंदर करूंगा 64,000 माइनस 62,500, तो ये आ जाएगा बेटा 1,500। मुझे बताओ क्या ये एंट्री सबको क्लियर होती है? क्या ये वाली एंट्री हो गई क्लियर? रेड से यस सर। टिक कर रहा हूं। ये क्लियर हो गया सर, ये क्लियर हो गया, दोनों हमने पोस्ट कर दिया। सर सेल्स रिटर्न गिवन है कितने का? 1,450 का। बोलो क्या करेंगे सर? एंट्री क्यों नहीं चाहिए? सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, यहां जाके लिख दो बेटा बाय सेल रिटर्न। कितनी की सेल रिटर्न होगी बेटा? 12,1450, 4 है ना, 1450 सेल रिटर्न हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या है? बैड डेब्ट्स 420। क्या होना चाहिए? बैड डेब्ट्स टू डेटर। डेटर्स के अंदर जाके क्या कर दिया? बाय बैड डेब्ट्स। मैं कह रहा हूँ ये बेटा ये वाला चैप्टर बहुत आसान होता है। कितना था? 420। चलो नेक्स्ट के ऊपर आओ। सर सेल्स कैश एंड क्रेडिट गिवन है 71,810। अरे नहीं सर, मेरे को दोनों गिवन हो गई, मेरे को इसको अलग करना पड़ेगा भी। इसमें कैश कितनी है, इसमें क्रेडिट कितनी है, तब बात बनेगी। क्योंकि जो क्रेडिट वाली सेल्स है ये मेरे को डेटर अकाउंट में लेकर जानी है, जो कैश वाली सेल्स है वो मेरे कैश अकाउंट में आनी चाहिए। तो मुझे इसको अलग करना पड़ेगा, तभी मेरी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। अब इसको अलग कैसे करूं? क्या मेरे पास क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन है कि मैं इसको अलग कर सकता हूं? जो हमारा 71,810 उसमें से सेल रिटर्न से पहले माइनस करेंगे, फिर उसमें से जो कैश रिसीव्स जो 62,500 होगी। नहीं, नहीं, जो सोच रहे हो कहीं ना कहीं ठीक है, बट नहीं, इस वाले क्वेश्चन में काम नहीं करता वो चीज। बेटा देखो मुझे यहां पर अब सेल्स गिवन है, दिस इज माई टोटल सेल्स। बेटा अब एक चीज समझो, बच्चे ने क्या बोला? बच्चा कहता है कि सर एक काम करो ना, सेल्स आपको गिवन है, ठीक है, सेल्स में से आप सेल रिटर्न माइनस कर दो, और आप जितना बैलेंस आया है डेटर से आप ना वो माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी? क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। बेटा ऐसा नहीं चलेगा, पता है क्यों? क्योंकि आप जरा सोच के देखो, जो ये डेटर से पैसा आया होगा, क्या ये करंट ईयर का ही आया होगा? ओपनिंग डेटर्स में से भी तो कुछ आया है, ओपनिंग डेटर में से भी तो कुछ पैसा आया हुआ है, तो ऐसे सेल्स कैसे निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे मेरे को कैश सेल्स मिले। अब मेरे को अभी तो समझ में नहीं आ रहा, तो अभी के लिए मैं इसको पेंडिंग रख दूं। मैं आपको कह रहा हूं आंसर मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही आंसर मिलेगा। अभी के लिए मैंने इसको पेंडिंग रख दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे बेटा ना कैश सेल समझ मिल रही है ना अभी क्रेडिट मिल रही है, तो मैंने इसको अभी के लिए छोड़ दिया। अगला क्या है? डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 700 रुपए। सर क्रेडिटर अकाउंट में जाऊं, क्रेडिटर अकाउंट में जाके क्या लिखूं? क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 700। नेक्स्ट क्या हो बेटा? परचेज रिटर्न, एंट्री क्या होनी चाहिए? क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, कितना अमाउंट था? 400 रुपए का बेटा, ये आ गया बेटा 400 रुपए परचेज रिटर्न का। नेक्स्ट के ऊपर आना बेटा, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल। सर कैश अकाउंट में चले जाऊं, टू कैपिटल कितना? 8,500, ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा बढ़ू आगे अब, नेक्स्ट क्या है? कैश परचेजेस। तक कितने की कैश परचेज गिवन है? 1,030 की। क्या करूंगा? परचेज टू कैश,
यहां जाके लिख दूं बाय परचेजेस, ब्रैकेट में लिख दिया कैश 1030। वैसे कैश लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश काउंट ही बना रहे हैं। 1030 कैश परचेज आ गई। कैश एक्सपेंसेस 9570। बेटा एक्सपेंसेस में जाके लिख, कैश एक्सपेंसेस है ना, यहां जाके लिख दूं बाय एक्सपेंसेस, कितना 9570। अच्छा मुझे एक चीज बताना बेटा, हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस का अकाउंट भी बनाया था, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक? क्या ऐसा भी लिख सकता हूं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक लिख सकता हूं बेटा? जो ये वाली एंट्री हमने करी है एक्सपेंसेस पेड की, क्या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं एक्सपेंसेस टू बैंक? या मैं एक काम करूं, अगर इधर से आउटस्टैंडिंग वर्ड हटा दूं, इधर से आउटस्टैंडिंग वर्ड अगर मैं हटा दूं, तो क्या तब भी यही मतलब है ना कि सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का बैलेंस है ये? तब भी वही मतलब है ना कि सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का बैलेंस है ये। एक्सपेंसेस टू बैंक खत्म, क्लियर है। नेक्स्ट, पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज 430। अच्छा मशीनरी परचेज करी है, यहां जाकर लिख दूं बाय मशीनरी 430 रुपए। ब्रैकेट में क्या लिख दूं, क्या सन्ड्री एसेट्स लिख दूं ब्रैकेट में जाके, क्योंकि मशीनरी के अंदर सन्ड्री एसेट्स के अंदर आने वाली है मशीनरी। यहां जाके क्या लिख दूं, सन्ड्री एसेट्स टू बैंक, ब्रैकेट में जाके लिख दूं मशीनरी 430। समझ आया। नेक्स्ट क्या है बेटा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक क्या है ये? बाय ड्रॉइंग्स 3180। नेक्स्ट, कैश पेड इनटू बैंक, एंट्री क्या होती है सर, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। तो बेटा ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब तुम कंबाइंड अकाउंट बना रहे हो, अगर मैं बेटा डबल कॉलम अकाउंट बनाता, देखो बेटा ये क्या था कैश बैंक, ये क्या था कैश बैंक, ध्यान देंगे सारे बच्चे सामने। अगर मैं डबल कॉलम बनाता क्या होता बेटा, बैंक टू कैश, तो बैंक कॉलम के अंदर 10,000 यहां जाके लिखता, यहां जाकर लिखता बाई बैंक, और कैश कॉलम में जाके 10,000 लिखता, और लेजर फोलियो में सी लिखा करते थे कॉन्ट्रा के लिए, याद आ रहा है। अब क्या करूं, अब तो कंबाइंड अकाउंट बना रहा हूं, क्या अब इसको दिखाना नहीं क्या, क्या फिर सर दिखाएंगे, बस पता है प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो जाएगा। यहां जाकर अब लिख दूंगा टू सन्ड्रीज, यहां जाकर लिख देंगे टू सन्ड्रीज, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉन्ट्रा, ठीक है कितना 10,000। कितने का अमाउंट था, 5,000 का अमाउंट था, 5,000 था ना, 5,000 तो टू कॉन्ट्रा 5,000। यहां जाकर क्या लिख दूंगा, बाय सन्ड्रीज कॉन्ट्रा 5,000। समझ में आया कि जब मैंने कंबाइंड अकाउंट बनाया तब मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है, बिल्कुल करनी है इसकी पोस्टिंग, लेकिन बस मेरा लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक 9240, सेम है ना, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक का मतलब क्या हुआ, कैश टू बैंक, तो फिर से क्या लिखूंगा टू सन्ड्रीज, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉन्ट्रा 9,240, यहां पर बाय सन्ड्रीज, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्ट्रा 9,240। समझ आया, बोलो बेटा यहां तक क्लियर होता है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। मैंने क्या करा है, हम सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, जो जो ट्रांजेक्शन गिवन है मैं बस उठाते जा रहा हूं, पोस्ट करते जा रहा हूं। चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर्स, अच्छा कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 1,200 रुपए। अच्छा अब ध्यान दो, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बता रहा है 1,200 रुपए का, मेरे को बैलेंस कैरी डाउन 8,080 टोटल दे रखा है। अब मुझे इस 8,080 में से बाइफर्केशन मिल गई है कि 2,1200 जो है कैश है, तो मैं पता क्या कर सकता हूं, यहां जाके लिख देता हूं कैश 1,200, तो अपने आप ही पता लग गया कि बैंक का बैलेंस कितना होगा, बैलेंस 6,880, यही आएगा ना, हाँ 6,880, डन। ये मेरे को बैलेंस शीट में दिखाने के काम आ जाएगा अलग, ये मेरे को बैलेंस शीट में दिखाने के काम आ जाएगा अलग अलग, ठीक है बेटा क्लियर है। सर अब मैंने पता है क्या करा, लास्ट मैंने चेक इशू करा है क्रेडिटर्स को 6270 का, 6270 का चेक इशू करा तो क्या आ जाएगा, बाय क्रेडिटर्स
क्या आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स, कितना 60,270 खत्म, 60,270 खत्म। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आऊं, क्रेडिटर्स अकाउंट में जाके क्या लिख दूं, टू कैश एंड बैंक 68,270। आइडली पता क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, टू बैंक। आइडली यहाँ पर बैंक लिखना चाहिए, क्यों, जहां जहां पर बैंक है, जहां जहां पर चेक है या बैंक है, वहां बैंक ही लिखना चाहिए। हम कंबाइंड अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन हमने दिया तो क्या है, चेक दिया है ना, तो यहाँ पर बैंक आना चाहिए, यहाँ पर बैंक आना चाहिए। समझ में आ गया। पहले मैं कहता बेटा यहां तक जितना क्वेश्चन करा गया सबको समझ में आ रहा है, यहां तक जितना करवाया सबको समझ में आया। हाँ जी पुष्कर। यस सर। बेटा अब पता है क्या करना है, अब हमने चीजों को क्लोज करना शुरू करना है। ऐसा करो, सबसे पहले सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर आ, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट को ध्यान से देखो, 9570 और 330 दोनों का टोटल करते हैं तो इतना आता है 9900। सर यहां पर आपका कितना अमाउंट आ रहा है, 9300 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। जरा बस सोच के बताओ ये 9300 क्या होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ये मेरे पूरे साल के खर्चे होंगे, एक्सपेंस टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंस टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है बेटा, यस और नो। यस सर। ठीक है, क्लियर। यानी मेरा पी एंड एल के अंदर ये अमाउंट जाने वाला है बेटा, सीधा सीधा बोलूं तो। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट के अंदर आओ, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट का टोटल कितना बन रहा है, 12,040, 12,040 खत्म, मैच हो गया। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आओ, सर क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर क्या तुम्हें कोई मेजर आइटम मिसिंग दिख रही है, सर क्रेडिट परचेज मिसिंग है, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर के ऊपर परचेज आ जाएगा। कौन सी वाली परचेज है ये, क्रेडिट परचेज है। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 58,000 मेरे को बता रहे हैं बेटा, टोटल कितना आ रहा है 73,770, 73,770 हो गया, डन है। हाँ जी पुष्कर, क्लियर बेटा। यस सर। चलो जी डेटर अकाउंट के अंदर आओ, सर डेटर अकाउंट के अंदर देखो सर, सर डेटर अकाउंट के अंदर ना हम सर अभी भी उलझे हैं। क्यों सर, मेरे को यहाँ पर ना मिसिंग फिगर्स बहुत है सर, मेरे को इतना पता है कि यहाँ पर सेल्स भी आने वाली है, कौन सी वाली, क्रेडिट वाली। लेकिन मेरे पास, मैंने पूरा क्वेश्चन पोस्ट कर डाला, मेरे को अब तक नजर नहीं आया कि मेरी कैश सेल्स कितनी है, क्रेडिट सेल्स कितनी है। तो सीधा सा मतलब है कि अगर मुझे कैश सेल्स है, अब जरा प्रैक्टिकल चीज सोच के देखो, अगर कैश सेल्स है तो क्या कैश टू सेल्स एंट्री होनी चाहिए। तो अगर आइडली सोचा जाए तो मुझे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैश सेल्स नजर आनी चाहिए, मुझे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैश सेल्स नजर आनी चाहिए, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मेरा कैश अकाउंट मैंने अगर बाकी सही बनाया ना, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में दिखेगा। यहाँ पर जरा टोटल करके देखो सही, क्या मेरा डिफरेंस कहाँ आ रहा है और कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल करो पहले, कितना आ रहा है टोटल, 96,800। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 4600। 4600। सर ये मुझे पता क्या मिल गई है सर, मेरे को कैश सेल्स मिल गई। सर अब मुझे ना क्वेश्चन के अंदर एक चीज गिवन थी, मेरे को क्वेश्चन में गिवन था कैश एंड क्रेडिट सेल्स टोटल, टोटल कितना गिवन था कैश और क्रेडिट सेल्स का, 71810 था क्या, यही था। इसकी बाइफर्केशन अगर मैं देखूं, कैश सेल्स मुझे मिल गई है बैलेंसिंग फिगर के तौर पे 4600, तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएगी फिर 71810 माइनस 4600, कितनी है क्रेडिट सेल्स बताना जरा। 67210। 67210। सर खेल समझ रहे हो क्या खेला गया, तुम्हारा ये क्वेश्चन इतना अच्छा फ्रेम करा गया, मतलब मैं,
देखो जब मैं इंस्टीट्यूट ने कोई गलती करी होती है, मैं बोलता हूँ ना कि भाई इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे देखो क्या गलती कर रखी है, तो बेटा जहां अच्छी चीज करी है वो भी तारीफ करनी चाहिए। इंस्टीट्यूट ने देखो कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करा है कि अगर मान लो किसी बच्चे ने गलती कर दी, जब तुम सोच के देखो, अगर तुमने किसी अकाउंट के अंदर गलती कर दी, तुम्हारा कैश अकाउंट गलत होएगा, कैश अकाउंट गलत होगा तो तुम्हारा सेल्स कैश सेल्स गलत आएगा, कैश सेल्स गलत आएगा तो क्रेडिट सेल्स गलत आएगा, क्रेडिट सेल्स गलत आएगा तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस गलत आएगा, डेटर का ओपनिंग बैलेंस गलत आएगा तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग वाली गलत हो गई, वो गलत हो गई तो ओपनिंग कैपिटल गलत हो गया। बच्चा कहता है सर इनकम्प्लीट के क्वेश्चन के अंदर हमने आधा घंटा लगा दिया, 25 मिनट लगा दिए, सर देखना इंस्टीट्यूट ने क्या नंबर दिया, एक नंबर दिया, 1.5 नंबर दिए। अरे नमूनो, मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट तक तो अभी पहुंचे नहीं है। जब फिगर्स ही गलत हैं तो नंबर किस चीज के मिलेंगे? जब फिगर्स ही गलत है नंबर किस चीज के देगा वो तुम लोगों को? समझ में आ रहा है? मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करा। मैं क्यों कह रहा हूं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ना, कहते हैं ना, तुमने वो सुनो भाई, जैसे धोधारी तलवार है ना, धोधारी तलवार नहीं होती, वैसा इनकम्प्लीट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट वाला चैप्टर। क्यों? अगर तो सही कर रहे हो, पूरा सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, 10 में से 10 वाला काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने एक गलती कर दी, अब यहां पर किसी बच्चे ने एक गलती कर दी, उस एक गलती का इंपैक्ट सोचो कितनी जगह पड़ा। मेरी एक गलती हुई, मेरा उसका इंपैक्ट पड़ेगा सबसे पहले मेरा कैश अकाउंट के अंदर। कैश अकाउंट के अंदर मेरा सेल्स का फिगर कैश सेल्स गलत आ गया, कैश सेल्स गलत आया तो मेरा क्रेडिट सेल्स गलत आया, क्रेडिट सेल्स गलत आया तो मेरा डेटर्स गलत आया, डेटर्स गलत आया तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की एसेट साइड गलत हो गई, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की एसेट साइड गलत हुई तो कैपिटल गलत हुआ। बचा क्या क्वेश्चन? सही क्या बचा? तो बेटा यहां पर मेरा ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, लेकिन ये 67210 तक पहुंचने के लिए सेल्स को बैलेंसिंग फिगर बनना पड़ा, और सेल्स को बैलेंसिंग फिगर तक पहुंचने के लिए ये हम अकाउंट सही बनाने पड़ेंगे, ये तब जाकर बात बनेगी। तो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर डेटर्स का, आप बताओ मुझे। हाँ जी बेटा बोलेंगे। 83740 टोटल बता रहे हैं मुझे। और बेटा बैलेंस कितना आ रहा है ओपनिंग वाला? हाँ ओके बेटा 16530 आ रहा होगा। बेटा 16530 आ रहा होगा। ठीक है, डन। बेटा अब क्या करना है? सारे अकाउंट्स बन गए हैं सर? सर अब मुझे बनाने हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बनाए फटाफट से। ये लो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बेटा सबसे पहले क्या आ जाएगा? टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन थी? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 8040। सर उसके बाद क्या आना चाहिए? परचेजेस। उसके बाद क्या आना चाहिए? परचेजेस बेटा, राइट। अब परचेज देखो, कैश परचेज कितना था और क्रेडिट परचेज कितना था? कैश परचेज था 1030, क्रेडिट परचेज कितना था? 58,000। दोनों का टोटल कितना? 59,030। इसमें से बेटा मुझे माइनस क्या करना चाहिए? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितनी थी? 400 की परचेज रिटर्न थी बेटा। यहां कितना आ जाएगा? 58,630। क्रेडिट साइड के ऊपर आओ, क्या आएगा? बाय सेल्स। कैश सेल्स कितनी? 4600। क्रेडिट सेल्स कितनी? 67210 निकाल के आए हो अभी अभी। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर जो निकाला बेसिकली माइनस करके। यहां दोनों का टोटल कितना? 71810। इसमें से माइनस क्या कर दूं? सेल रिटर्न।
सेल रिटर्न कितनी है बेटा? डेटर अकाउंट में जाके देख लो। 1450 माइनस करके कितना आ रहा है? 7360। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना? 11120। बेटा जो आएगा वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। डायरेक्ट एक्सपेंस कोई था नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट चलो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। एक चीज रह गई है लिखनी, ऊपर जाके लिखो डेटर्स का बैलेंस कितना था ओपनिंग वाला? 16530। तो कैपिटल कितनी आ जाएगी बताओ जरा? कैपिटल आ रहे हैं 26770। पूछ कर बेटा एक बार चेक करके चेक करो, यही आ रही है? यही आ रहा है ना आपका भी? और बेटा यस टोटल सर। कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है? 43140। 43140 एंड 43140। आ जाओ जरा बेटा नीचे वापस। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? फोर्टीन एट वन जीरो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ, क्या होगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट 14810। बेटा आप खर्चे देखने हैं, खर्चे देखना शुरू करें। आ जाओ जरा, खर्चे कैसे देखोगे? सबसे पहले आ जाओ बेटा किसके अंदर? एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर आओ। बेटा एक्सपेंस तुमने जो खर्चे पे करे थे वो तुमने पे करे थे 9570, लेकिन तुम्हारे इस साल के खर्चे तो 9300 ही है ना। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 9300 आएंगे, कैश से मत उठा लेना। कैश से मत उठा लेना, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने आएंगे? 9300 आएंगे। एक्रूवल कंसेप्ट बेटा, ठीक है? 9300 क्लियर है? कैसे आया 9300? कैसे आया? क्लियर है बेटा? हाँ जी पुष्कर, क्लियर है? यस सर। चलो अब आ जाओ कैश के अंदर। कैश के अंदर और कोई खर्चा नजर आ रहा है तुम लोगों को? कैश के अंदर और कोई खर्चा नजर आ रहा है? नहीं ना? और कोई खर्चा नहीं है ना कैश के अंदर? खत्म। डिस्क डेटर्स काउंट के अंदर आओ। क्या कोई ऐसी आइटम नजर आ रही है जो पीएनएल में जानी चाहिए? बैड डेप्ट और डिस्काउंट अलाउड दोनों। डिस्काउंट अलाउड 1500, बैड डेप्ट 420। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट 1500 टू डिस्काउंट अलाउड 420। नेक्स्ट आओ क्रेडिटर अकाउंट में जाके देखो, क्या क्रेडिटर अकाउंट में जाके कोई ऐसी आइटम है जो तुम्हें लगता है पीएनएल में जानी चाहिए? सर डिस्काउंट रिसीव्ड 700 रुपए। सर अगला अकाउंट देखो जरा। सन्ड्री एसेट्स के अंदर कुछ है जो जाएगा? नहीं जाएगा। एक्सपेंसेस हम ले जा चुके, खत्म। जो बच गया बेटा वो क्या है? नेट प्रॉफिट। मुश्किल है क्या? हम्म कितना? सर 15510। 15510। 15510 में से माइनस करना बेटा जरा। माइनस करके कितना आ रहा? 490 कितना? 90 4290। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज। ठीक है, शुरू करो बेटा। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। क्या करना है? कुछ नहीं सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई थी तुमने। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर पहली आइटम क्या लिखी है? लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। क्या लिखा है सबसे पहले?
क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बताओ जरा मुझे। 12,400। अगली आइटम क्या लिखी है? सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितने के हैं? 330 के। अगली आइटम क्या आ जाएगी? कैपिटल। कैपिटल का मुझे बताओ क्या हो जाएगा सर? ओपनिंग बैलेंस अगर हम देखें तो कितना ओपनिंग बैलेंस निकाला है स्टेटमेंट ऑफ फेयर से? 26,770 स्टेटमेंट ऑफ फेयर से निकाला। ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी तुमने, है ना? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी करी? 8,500। प्रॉफिट ऐड कर दूं? ड्राइंग्स थी क्वेश्चन के अंदर, कितनी ड्राइंग्स थी? Household expenses drawn from bank loan. बेटा ड्राइंग्स ही है ना, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्राइंग्स ओनली। 3,180 माइनस कर दूं? बताओ बेटा कितना आ रहा है? छत्तीस 380। एसेट साइड में हो बेटा, एसेट साइड में मुझे तो पहले एसेट क्या लिखे थे? सन्ड्री एसेट्स का बैलेंस अब कितना है? 12,040। नेक्स्ट बोलो क्या है बेटा? इन्वेंट्री का बैलेंस कितना है क्लोजिंग? नेक्स्ट आइटम क्या लिखी थी? कैश इन बैंक। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, क्योंकि मेरे पास बाइफरकेशन अवेलेबल है। ठीक है, चाहो तो कंबाइंड लिख सकते हो। कैश इन हैंड कितना है वैसे? 1,200 का कैश इन हैंड है। और कैश एट बैंक कितना हो जाएगा सर? 8,8080 में से 1,200 माइनस कर दूंगा तो 6,880 आ जाएगा। सर लास्ट में क्या आ जाएगा? डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस कितना? बैलेंसिंग क्या था? अरे क्लोजिंग बच्चे डेटर्स का 17870। 17,870। बेटा टोटल करके देख लेना, तुम्हारी ना बैलेंस शीट मैच हो जाए। कितनी आ रही है बैलेंस शीट मैच होके? बस बता दो, टोटल बता दो मुझे कितना आ रहा है। 49,110। 49,110। बेटा मुझे ये बताएंगे क्या क्वेश्चन मुश्किल है? क्या चैप्टर मुश्किल है? बस थोड़ा सा ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं मचानी। हमें ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाने में टाइम नहीं लगा, फिगर्स क्या आनी है वहां तक पहुंचने में टाइम लगा। इस वजह से बेटा मैंने आपको क्या बोला है, पेपर आपका लेंथी आने वाला है। पेपर आपका बहुत लेंथी आने वाला है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन 100% पेपर में दिखेगा, लेंथी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका पार्टनरशिप के दो क्वेश्चन इस बार दिखेंगे, दोनों क्वेश्चन लेंथी दिखेंगे। पेपर इज गोइंग टू बी लेंथी। ठीक है, आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे, कि पेपर अगर लेंथी आ भी रहा है तो हमारा पेपर पूरा हो रहा है। बेटा मेरे साथ क्वेश्चन करोगे ना, होगा क्या कि समझ में आता जाएगा लेकिन स्पीड नहीं बनेगी। स्पीड बनानी है तो घर पे क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे। अब कहने को ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में काउंट नहीं करता, ये वाला क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट में काउंट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है इससे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के पास। तुम्हारा सोच के देखो, एनपीओ बड़ा टॉपिक, टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, पार्टनरशिप करने में टाइम लगेगा, इनकम रिकॉर्ड्स करने में टाइम लगेगा। आपके बेटा तीन टॉपिक हो गए, एक हो गया फाइनल अकाउंट्स, एक हो गया एनपीओ, एक हो गया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जो वेटेज की तरफ अगर मैं एक बार लेकर जाऊं बच्चों को, बेटा सबने नोट डाउन कर लिया ना? एक बार जरा वेटेज की तरफ ध्यान दो। बेटा जो वेटेज थी हमारी, ये देखो बेटा,
वेटेज की तरफ ध्यान दीजिए। आपका बेटा जो ये चैप्टर्स है ना फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन वाले, सोल प्रोप्राइटर की फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनमें से 20 से 25% का पेपर है, मतलब 1/4 पेपर आपको ये दिखने वाला है। और मैं आपको बताता हूं होगा क्या पेपर के अंदर, आपको 2 क्वेश्चन आएंगे इनमें से। ये 3 टॉपिक है, इन 3 में से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन दिखेगा 10 नंबर का, एक क्वेश्चन दिखेगा 15 नंबर का। 25 नंबर का आपको बेटा इसमें से सीधा सीधा दिखेगा क्वेश्चन, एक 10 का एक 15 का। ठीक है, मिनिमम 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के, मिनिमम 2 क्वेश्चन, अदरवाइज एक 10 एंड एक 15 का। नाउ इट कुड बी फाइनल अकाउंट्स प्लस एनपीओ, इट कुड बी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स प्लस एनपीओ। मैं आपको बताता हूँ एनपीओ 100% दिखेगा, फाइनल अकाउंट्स और इनकम्प्लीट में से एक क्वेश्चन दिखने वाला। और मैं एग्जामिनर अगर ऐसे मूड में हुआ कि तीनों टेस्ट करने हैं, क्या करेगा? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से छोटा क्वेश्चन 5 नंबर का, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स वाला क्वेश्चन 5 नंबर का, 10 नंबर का फाइनल अकाउंट्स और 10 नंबर का एनपीओ। ठीक है, समझ में आया? अब आपने क्या करना है, सुनो बेटा, इस चैप्टर के क्वेश्चन बचे हैं, एक बचा है इलुस्ट्रेशन नंबर 10, एक बचा है हमारा, फिर बच गए हमारे सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास है बेटा 3। तो कल की क्लास के अंदर हमारा चैप्टर खत्म है, कल की क्लास के अंदर हमारा चैप्टर टोटल खत्म है। आप लोगों ने, और हमने करने हैं इसकी ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज। तो बेटा आप लोगों ने अब करना क्या है, मैं होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा आप लोगों को। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 या 3, ऐसा करो 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 मैं चाहता हूं आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, देखो सही कितना कर पाते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, तो कल की क्लास के अंदर मेरा टारगेट रहेगा कि हमने 4 क्वेश्चन खत्म करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10, और साथ में ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू। हमें वैसे तो चैप्टर खत्म है, लेकिन मैंने बुक से एक बार थ्योरी टाइप और करवानी है, तो उसको करवाने के लिए लगा लो मैक्सिमम परसों का लेक्चर, मैक्सिमम परसों का लेक्चर। बट अगर कल लंबा सेशन में अगर मैं ले पाया, कल अगर 11 बजे तक मैं क्लास एक्सटेंड कर पाया, तो हम कल बेटा इस चैप्टर को कल ही खत्म कर देंगे। अदरवाइज आपका बेटा ये लगा लो, वेडनेसडे तो क्लास में लूंगा नहीं, थर्सडे, थर्सडे को हाफ एन आवर लगेगा, हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, सो थर्सडे वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। चलो बेटा, वी आर एंडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच, टेक अ ब्रेक, फिर आपकी मैथ्स की क्लास है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।